सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग जर्नी। आई होप आपका जो नया वीक शुरू हुआ है ट्रेडिंग कम इन्वेस्टिंग का, वो अच्छा चल रहा होगा। हमेशा से मैं डिस्क्लेमर देता हूँ कि जो भी आप स्टॉक मार्केट पे ट्रेडिंग करें, इन्वेस्टिंग करें, वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही करें। ये वीडियो सारी जो है एजुकेशनल पर्पस पे बनाई जाती है और एजुकेशन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, नॉलेज लेना चाहिए। ठीक है, ओके। आगे वीडियो चलते हैं। आज का जो इंटरेस्टिंग वीडियो जो है, वैसे तो मैं हमेशा इंटरेस्टिंग वीडियो ही बनाता हूँ, आपको पता ही है, लेकिन आज का इंटरेस्टिंग इसलिए कि अब जो हम जो सीरीज शुरू करने वाले हैं आज से, वो एक इन्वेस्टिंग पे रहेगा। ठीक है, इन्वेस्टिंग पे आधारित रहेगा। हम उसको इन्वेस्टिंग नहीं बोलेंगे, एक्चुअल में तो है वो ट्रेडिंग, लेकिन आपको एफएनओ पे काम नहीं करना है। आपने देखा होगा कि डिस्क्लेमर जब आता है, जब आप शुरू करते हैं तो डिस्क्लेमर जो आता है उसमें लिखा हुआ रहता है, कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप यूज़ करेंगे तो, कि 10 में से 9 ट्रेडर जो है एफएनओ में लॉस करते हैं और एवरेज जो लॉस जो है 50,000 के आसपास रहता है। ठीक है, किस पे? एफएनओ पे। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि उसमें बाउंडेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको सौदा काट नहीं रहता है, प्रॉफिट हो नुकसान हो, तो वो डे ट्रेडर के लिए है या फुल टाइम दे सकते हैं उनके लिए है। अभी जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ वो सभी के लिए है, ट्रेडर के लिए है, डे ट्रेडर के लिए है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए है, सभी के लिए है। ठीक है, सभी कर सकते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग की बात करेंगे। ठीक है, लेकिन एफएनओ पे नहीं करेंगे, इक्विटी मार्केट पे करेंगे, क्योंकि उसमें आपका जो एफएनओ का रिस्क रहता है, एफएनओ का जो टेंशन रहता है, वो सब नहीं रहेगा। ठीक है, तो बड़ा ध्यान से देखेंगे। और आज जो नया सीरीज शुरू कर रहे हैं वो इंटरेस्टिंग है, उसका मैं डेली अपडेट देते रहूँगा। ओके, सो हमारा ये मानना है कि जब आप इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट के साथ आप ट्रेडिंग करेंगे, एक्चुअल में ट्रेडिंग ही करेंगे। ठीक है, तो उसको आपको एक सिस्टमेटिक मैनर में करना है, डिसिप्लिन फॉलो करते हुए करना है। ठीक है, आज का मार्केट आप देख रहे हैं, जीरोधा का काइट ऐप यूज़ करता हूँ मैं, काइट चार्ट। यहाँ पे मार्केट जो है 0.63%, सेंसेक्स निफ्टी 50.72% और बैंक निफ्टी भी कंसोलिडेट या थोड़ा कुछ करने की स्थिति में नहीं है, तो -0.29% गिरा हुआ है। ठीक है, तो मार्केट को देखा जाए तो मार्केट काफ़ी अच्छा चल रहा है। निफ्टी के हिसाब से देखें, सेंसेक्स के हिसाब से देखें तो और लगभग ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। ठीक, ओके, सो नो प्रॉब्लम। तो अभी हमको करना क्या है, इक्विटी पे काम करना है। तो हम ऐसे कुछ स्टॉक्स निकालेंगे, ठीक है, जिसपे हम ट्रेडिंग का काम करेंगे। कैसे करना है, किस तरीके से शुरू करना है, वो सारा आज की वीडियो में रहेगा। आज की वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि स्टार्टिंग वीडियो है। इसके बाद की वीडियो जो है अपडेट वीडियो रहेगा, जो कि हम कोशिश करेंगे कि कम बनाए या छोटा बनाए। ठीक है, तो सारा चीज़ आपको आज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, कुछ स्टॉक्स को पे ट्रेडिंग करना है, इक्विटी पे ट्रेडिंग करना है। तो उसके लिए आपको कैपिटल चाहिए, कितने स्टॉक रहेगा ये सब भी देखेंगे। ये मैंने कुछ कॉलम्स बना कर रखा हुआ, उस पर भी हम काम करेंगे। तो इनिशियल कैपिटल आपका होना चाहिए, लगभग मैं बता रहा हूँ 4 लाख रुपए का। ठीक है, तो इनिशियल कैपिटल आप कितना शुरू करेंगे, ऑलमोस्ट लगभग 4 लाख से आप शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये कैपिटल आप लेके आएंगे। एफएनओ पे हम बात नहीं कर रहे हैं ना भाई, हमको सिस्टमेटिक मैनर पे काम करना है, 1 बाय 1 डेली टू डेली अपडेट लेना है। और हमको इनिशियल कैपिटल कितना चाहिए, 4 लाख चाहिए। वो भी आज नहीं चाहिए, ये आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर हमको इन्वेस्ट करना है, ट्रेडिंग में लगाना है। ठीक है, लेकिन फिर भी मोटा मोटली हम मान लेते हैं कि हमारा जो इनिशियल कैपिटल रहेगा 4 लाख रहेगा। कैसे 4 लाख रहेगा, नंबर ऑफ स्टॉक्स हम कितना यूज करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ स्टॉक्स हम यूज करेंगे लगभग 40 स्टॉक। ठीक है, और पर स्टॉक इन्वेस्ट या ट्रेडिंग के लिए हम यूज करेंगे, पर स्टॉक हम यूज करेंगे 10,000। ठीक है, तो इस तरीके से यदि आप देखते हैं तो 10,000 एक स्टॉक में लगाएंगे आप, और 40 स्टॉक पे आप काम करते हैं। तो यदि आपका 40 के 40 स्टॉक एक साथ यदि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं, तो वहां पे आपका कैपिटल ऑलमोस्ट लगभग 4 लाख के आसपास का हो जाएगा। इस हिसाब से हमने कैपिटल रखा है 4 लाख। अब पर स्टॉक 10,000 क्यों, क्योंकि हम इसको ट्रेडिंग तो करेंगे, लेकिन जब हम ट्रेडिंग इक्विटी से कर रहे हैं तो हम 10,000 का मिनिमम कैपिटल से एक ही स्टॉक में शुरू करेंगे। क्योंकि आप चाहे तो 1,000, 2,000, 5,000 में भी कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं 5,000 से शुरू करने को सोच रहा था, लेकिन 5,000 में जब चूंकि डिलीवरी लेके जाएंगे, इसको इंट्राडे करना है, डिलीवरी लेके जाना है, तो उस पर आपको
जो चार्जेस हैं, जो भी है, बहुत सारे सेबी के चार्जेस, एसटीटी चार्जेस वगैरह वगैरह जो भी रहता है, वो थोड़ा डिलीवरी में ज़्यादा लग जाता है। तो आप 2 4 5 हज़ार से शुरू करेंगे तो आपका 50%, शुरू में 50%, तो आपका मान लो 200 रुपये आपने कमाया तो लगभग 80 90 रुपया, 60 70 80 90 100 रुपया आपका ब्रोकरेज में चले जाएगा। ब्रोकरेज एसटीटी चार्ज जो भी रहते हैं उन सब में। तो बेहतर है कि आप कम से कम 10,000 से शुरू करें, तो ताकि आपका दिखे कि 150 निकल भी जाए, आप 500 कमाते भी हैं, क्वांटिटी डबल हो जाएगी 10,000 में, 5,000 के बजाय हम यूज़ करते हैं तो उसमें आपका कुछ गेन जो हुआ है वो दिखे। हालांकि हम यहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस के लिए भी फिलहाल बात नहीं करेंगे, हम सिस्टमेटिक ट्रेडिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो ये करना है। तो इनिशियल कैपिटल कितना, 4 लाख। नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने रहेंगे, मैक्स टू मैक्स 40। और पर स्टॉक हम जब भी खरीदेंगे तो कितना यूज करेंगे, 10,000। ठीक है, ये क्लियर है। इसके हिसाब से हमारा 4 लाख का कैपिटल होता है, वो भी एक दिन में, आज नहीं। जब हमारा 40 स्टॉक पूरा हो जाएगा तब लगभग हमको ये कैपिटल यूज होगा। फिर भी हम मान के चलते हैं कैपिटल हमको चाहिए 4 लाख। ओके, सो रूल क्या है, रूल बहुत सिंपल है, मैं आपको दिखाऊंगा, लिखने की भी जरूरत नहीं है। रूल बस ये है कि अभी हम कुछ स्टॉक देखेंगे, उसको हमको बाई करना है, कब बाई करना है, क्यों बाई करना है, कैसे बाई करना है, उसको देखेंगे, और उसको और अंदर की चीजों को जानेंगे भी। पर स्टॉक हमको जब भी बाई करेंगे तो 10,000 का कैपिटल यूज करना है। और यदि वो स्टॉक 5% गिर जाता है, एग्जिट का रूल क्या है, आप ध्यान से सुनिए, है ना, मैं बता रहा हूँ। बाई तो कुछ करेंगे, कौन सी स्टॉक को दिखा दूंगा मैं। बाई एक बार में हमको 10,000 का कैपिटल यूज करके करना है, उसमें प्राइस के हिसाब से जो भी क्वांटिटी है उसको हमको ले लेना है। ठीक है, अब आता है एग्जिट कब करेंगे। एग्जिट हम ऐसे लेके एग्जिट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, हम एग्जिट करेंगे प्रॉफिट में ही। ठीक है, तो प्रॉफिट में एग्जिट कब करेंगे, जब 5% का प्रॉफिट हमको दिखे, हमने जो बाई किया उस पर, वहां पे हम एग्जिट हो जाएंगे। यदि मतलब 5% ऊपर गए हमारे बाइंग प्राइस तो हम एग्जिट करेंगे। नीचे अगर 5% चले जाता है तो हम वहां पे एक और 10,000 का कैपिटल यूज करेंगे, उसको इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया। तो यदि अभी हम आज देखेंगे, जैसे मान लो मैंने 100 रुपये पे कोई चीज लिया, ठीक है, 100 रुपये पे कोई चीज लिया, अब वो यदि 105 चले जाता है तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा। ठीक है, लेकिन ये 95 आ जाता है तो मैं एक और बाई करूंगा 10,000 का। तो इस तरीके से हम एवरेजिंग भी करेंगे। 95 का मान लो 90 आ जाता है इनिशियल से 5%। एक मेरे लास्ट वीडियो देखी मैंने, उसमें इस तरीके का बताया हुआ था। ठीक है, फिर से 90 आ जाता है तो हम फिर बाई करेंगे, फिर 85 आ जाता है तो हम फिर बाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते जाएंगे। ठीक है, देखो आज जो हम कर रहे हैं एक्चुअल में एक प्रकार का डेमो पोर्टफोलियो है। ठीक है, मतलब आपने देखा होगा कि एफएनओ में नुकसान करते हैं, एवरेज जो नुकसान होता है 50,000 का होता है हर एक ट्रेडर का, जो 10 में से 9 जो लॉस करते हैं वो। तो हम देखना चाह रहे हैं कि डेमो पोर्टफोलियो जब बनाएंगे और हम सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करेंगे तो हमारा जो कितना बनता है या कितना लॉस होता है हम देखना चाहते हैं। नो डाउट लॉस हो सकता है, आपको लग रहा होगा कि भैया यहाँ पे 100 रुपये पे आया, 95 आया, 90 आया, 85 आया, फिर 80 आया, फिर 70 आया। आप तो एवरेजिंग करते जा रहे हो, तो हम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम इसके साथ साथ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक देखेंगे, कोशिश करेंगे कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, उस पर भी हम बात करेंगे। ऐसे स्टॉक को देखेंगे और हम वहां पे लगाएंगे। और ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग स्टॉक तो रहेगा। स्टॉक जो है हमारे पास कैपिटल कितना है, 4 लाख है। 4 लाख का हम 10,000 एक स्टॉक में यूज कर रहे हैं। हालांकि नीचे जाएगा तो बाइंग करेंगे, एवरेजिंग करेंगे, वो लग रहा है, लेकिन इनिशियल में हम देखेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, पर स्टॉक जो हम 10,000 ही लगा रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि मान लो 40 स्टॉक ले लिया, 10,000 लगाया, तो 40 के 40 स्टॉक गिर जाएंगे क्या, नहीं। कई कई स्टॉक में हमको लगातार प्रॉफिट होते रहेगा, कई में हम एवरेजिंग करते रहेंगे, हम उस तरीके से कैपिटल को यूज करते रहेंगे। और आपका रिस्क जो है ऑलरेडी आप डाइवर्सिफाई करते हैं, 40 स्टॉक में आपने लगाया हुआ है, तो वहां पे आपका रिस्क ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाता है। आप यहाँ पे खो दिए तो 10,000 खोए, ठीक है, नीचे आया चूंकि फंडामेंटली स्ट्रांग है, ये बाउंस बैक करेगा, आप इस तरीके से देख रहे हैं। तो वहां पे यदि आपका प्रॉफिट आया यहाँ से, नेक्स्ट स्टॉक में प्रॉफिट आया, उसको आप यहाँ लगा दिए, मान के चलिए, आप ही मान लीजिए। बाकी स्टॉक में यदि ये काफी ज्यादा डाउन भी हो जाता है तो हाँ, आपको हमको लगता है जब हम उसका फाइनेंशियली उसको स्टडी करते रहेंगे, स्टॉक के बारे में देखते रहेंगे, तो अगर वो बहुत ज्यादा खराब हो गया तो हम कोशिश करेंगे कि वहां से निकल जाए। लेकिन फिर भी हम देखेंगे, चूंकि डेमो पोर्टफोलियो है, हम इसको डे टू डे एनालाइज करेंगे, कैसे क्या रिजल्ट आते हैं इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो आपको कुछ चीजें हो सकता है पसंद ना है, लेकिन इस तरीके से हम इसको, चूंकि डेमो पोर्टफोलियो है, हम इसको इसी तरीके से डे टू डे एनालाइज करके देखेंगे। समझ में आ गया होगा। तो जो बाइंग प्राइस रहेगी वहां से अगर 5% ऊपर गया हम एग्जिट हो जाएंगे, 5% नीचे आया तो हम एवरेज करेंगे,
सेम उतने ही अमाउंट से, ठीक है। इस तरीके से रहेगा, तो हमको लॉस में बाहर नहीं होंगे, ठीक, समझ में आ गया। अब बात आती है कि हम कौन सी स्टॉक लेंगे, ठीक है। तो कौन सी स्टॉक लेंगे, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मैं पहले ही बताया हूँ। तो हम कौन सी स्टॉक लेंगे, इसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ लॉजिक है, अब वो लॉजिक हो सकता है भैया इस स्टॉक मार्केट में आएंगे तो एफ तो ऑलरेडी रिस्की रहता ही है, हम इक्विटी में आ गए, हमने रिस्क ऑलरेडी कम कर दिया, फिर हमने डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बना लिया और भी हमने रिस्क थोड़ा सा और कम कर दिया, ठीक है। अब हम जो चुनेंगे वो कैसे चुनेंगे, वहाँ पे हमारा रिस्क और कम हो जाएगा। हाँ, हम आपको एक ही जगह लग रहा होगा कि आप नीचे आने पे एवरेज कर रहे हैं, तो वो एक, चूंकि मैंने बताया डेमो पोर्टफोलियो, हम देखते हैं कि कितना नुकसान हो सकता है यदि हम इस तरीके से बाजार में चलते हैं, तो अगर होता है तो ठीक है। और हम चूंकि स्टॉक ऐसे लेंगे कि जो कि ठीक ठाक हो। अब ठीक ठाक में कैसे लेंगे, मैं लूंगा ऐसे स्टॉक्स लूंगा जो कि अपने सेक्टर के लीडर हैं, ठीक है। तो ये मैंने कुछ लिस्ट बना के रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने लिस्ट बना के रखा हुआ है, ठीक है। ये 40-50 स्टॉक है, ये आपको यहाँ पे कहीं पे दिखेंगे। यहाँ पे देखिए ये 41/50 है, 41 स्टॉक मैंने निकाल के रखा हुआ है, 41, ठीक है। तो ये लगभग इसी को मैं बता रहा हूँ कि 40 स्टॉक लगभग है। अब इसमें क्या क्या रहेगा इस स्टॉक में, इसमें कि आप जो क्या करेंगे, जैसे मान लो मैं ये बता देता हूँ यहाँ पे कहाँ पे है ये, मैं LTP के हिसाब से कर देता हूँ, ठीक है। तो जब मैंने LTP किया इसको, तो देखिए मेरे पास सबसे छोटा प्राइस कौन सा दिखा रहा है, 181 का गेल का है, ठीक है। और सबसे बड़ा प्राइस क्या दिखा रहा है, ये नीचे जाके देखते हैं, सबसे बड़ा प्राइस दिखा रहा है पेज इंडस्ट्रीज का 36,000 का। तो जब हम एक स्टॉक में 10,000 लगा रहे हैं फिलहाल, जब हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा, हमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हमको लगता है सही, तो फिर वो बात की बात है, 4-6 महीने, साल भर, 2 साल में, वो बात की बात है। तो अभी हम देखेंगे तो 10,000 के रेंज में जो हमारा स्टॉक आएगा, तो पेज इंडस्ट्रीज ये नहीं आएगा, 3M इंडिया ये नहीं आएगा, छोड़ देंगे। मारुति ये 10,000 से ऊपर है फिलहाल, ये भी निकाल देंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट लगभग आसपास में, अगर आगे निकल गया तो छोड़ देंगे, नीचे आएगा तो ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद ये 1 2 3 4 3-4 स्टॉक को छोड़ देंगे 41 में, तो हमारे पास ऑलरेडी 36-37 स्टॉक बचे, जो कि मैं 40 स्टॉक्स की बात कर रहा था, वो यही है। अब ये स्टॉक जो ऐसे हैं, ठीक है, ये आप चाहे तो देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे देखिए ये पेज इंडस्ट्री है, 3M इंडिया है, मारुति, अल्ट्राटेक, डिक्सन, पॉलीकैब, क्राइसिल, सीमेंस, सुप्रीम इंडस्ट्री, TCS, डीमार्ट, टाइटन, ये जो भी मैंने नाम लिखा हुआ है, ठीक है, इंडिगो, अदानी इंटरप्राइज, LT, HAL, एशियन पेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस, ये जितने भी स्टॉक 36-40 स्टॉक हैं, ये अपने सेक्टर लीडर हैं। जो भी सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, एविएशन सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, जो भी सेक्टर है, ऑयल एंड गैस है, इन सब के ये लीडर हैं, ठीक है। अब लीडर होना अपने आप में प्रूव करता है कि ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, ठीक है ना भाई। मतलब भाई जब कोई कंपनी, जैसे हमने गेल ले लिया, तो गेल तो आप जाने सरकारी कंपनी है, तो क्या छोटी मोटी कंपनी है कि नहीं, बहुत बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, सरकारी कंपनी है, डिविडेंड अच्छा देती है, ठीक है। तो एनी हाउ, चाहे वो प्राइवेट हो सरकारी हो, उस सेक्टर का वो लीडर है। फिलहाल की स्थिति में, आज के डेट में हम जब चुने हैं, तो वो सेक्टर लीडर है, और सेक्टर लीडर बनना अपने आप में एक बड़ी बात है। वहाँ पे ऑलरेडी आपका रिस्क एक तरीके से कम हो जाता है। हाँ, स्टॉक मार्केट है भैया, कभी वो सेक्टर लीडर है, कभी नीचे जा सकता है, कभी ऊपर जा सकता है, वो सिनेरियो होगा, चेंज होते रहेगा। लेकिन आज के डेट में जब हम लेते हैं, तो हम सेक्टर लीडर लिए हैं, ताकि वो सेक्टर पे वो बेस्ट परफॉर्मिंग हो, या बड़ा उस सेक्टर के हिसाब से सबसे बड़ा कंपनी है, लीडर मतलब सबसे बड़ी कंपनी, ठीक है। तो उसको हमने चयन किया है, तो ये ऑलरेडी हमारा रिस्क एक तरीके से 1 पॉइंट और कम हो गया। तो ये सारी चीजें हैं, तो हम देखना चाहते हैं कि आगे इन सारी चीज़ों का क्या होता है, ठीक है। अब हम स्टार्ट कैसे करेंगे, तो मैंने बता दिया कि हम सेक्टर लीडर को लिए हैं, 30-40 कंपनी है, ठीक है। उसके हिसाब से हमारा इनिशियल कैपिटल 4 लाख का होता है, पर स्टॉक 10,000 लगाएंगे। जब हम बाई करेंगे तो फिर 5% में निकल जाएंगे, अगर नीचे 5% आता है तो हम वहाँ पे फिर से 10,000 कैपिटल यूज करेंगे, ठीक है, ओके। अब बाई कब करेंगे, बाई हमको कब करना है, एनी टाइम करना है, कोई भी टाइम कर सकते हैं, ठीक है। आज से हम शुरू कर रहे हैं, तो आज हम एक स्टॉक लेके देखेंगे। तो क्या करेंगे, जो हम ये 36-40 स्टॉक लिए हैं, उसमें हम देखेंगे कि भैया सबसे ज़्यादा गिरने वाला स्टॉक कौन सा है, ठीक है। तो ये परसेंटेज में हम चलते हैं, ओके। ये इसके हिसाब से, ओके, ठीक है, आज के हिसाब से दिखा दिया। आज मार्केट अच्छा खासा ठीक ठाक चढ़ा हुआ है, वहाँ पे पेज इंडस्ट्रीज जो है सबसे गिरा हुआ आज के रेट में। हो सकता है जब मार्केट जब गिरे, किसी दिन निफ्टी गिरे, तो हो सकता है 4% 5% कोई स्टॉक जो आपको नीचे भी मिल जाएगा, तो हम उसको बाई कर लेंगे। तो जब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, तो हम देखेंगे कि डेली सबसे
बड़ा फॉल जिस स्टॉक में आया होगा उस स्टॉक को हम बाई कर लेंगे। अब मान के चलते हैं 40 स्टॉक है, तो पहले के 40 दिन यदि हम डेली बाई करते हैं तो पहले 40 दिन तो हम बाई करते रहेंगे, ठीक है ना। आज मैं बाई करूंगा, वो बाई हो गया, कल मैं उस पर कुछ नहीं करूंगा। नेक्स्ट जो अगले दिन जो है यदि कोई सबसे ज़्यादा गिरा रहेगा 1%, 2%, 5%, जो भी गिरा रहेगा उसको मैं बाई कर लूँगा, ठीक है। मतलब हम गिरावट पे बाई करेंगे। हम इनके चार्ट भी देखेंगे, एक तरीके से फंडामेंटल भी देखेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो हम खरीदेंगे क्या, जो हमारे जब बाई कर रहे हैं एनी टाइम बाई कर सकते हैं, कल से शुरू कर सकते हैं, आज से शुरू कर सकते हैं, लेकिन हम आज से शुरू कर रहे हैं तो डेली जब तक हमारे 40 स्टॉक बाई नहीं हो जाते ऑन एवरेज, तो हम एवरेजिंग करेंगे तो हमारा कैपिटल हो सकता है ज़्यादा लगे, हो सकता है कम लगे, या हमारा हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग का आ जाए। इस तरीके से हम करते रहेंगे, ठीक है। तो हमारा बाई करने का क्या तरीका रहेगा, उस दिन स्टॉक जो है हमारे ये 40 स्टॉक में सबसे ज़्यादा गिरा हुआ रहेगा, चाहे 1% हो, 2% हो, 5% हो, जो भी, हम उसको बाई करेंगे, ठीक है। बाई करने के बाद सेम रूल, 5% ऊपर बेच देना है, 5% नीचे एवरेजिंग करना है। इस तरीके से हम करते रहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। सेक्टर लीडर चुना है, 4 लाख का कैपिटल, इनिशियल कैपिटल है, 10,000 लगाएंगे, 5% ऊपर जाए निकल जाएंगे, 5% नीचे आया तो एवरेज करेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा गिरा हुआ स्टॉक जो रहेगा उसको हम लेंगे, ठीक है। अब वो हमारा कोई गारंटी नहीं कि कल एग्जिट हो जाए, 2 दिन बाद हो, 1 साल बाद हो, 6 महीना बाद हो, वो देखेंगे हम, ठीक है। सो आज हम शुरू करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देखो, ये सब आपको एक्सप्लेन करने में ही आज 15-20 मिनट लग गया, ठीक है। बाकी दिन तो हम आपको अपडेट ही देंगे, ओके। सो आज यदि देखेंगे तो आज सबसे ज़्यादा गिरा हुआ जो पेज इंडस्ट्रीज है, सेक्टर लीडर है, तो इसमें आप देखेंगे कि 36,355 का भाव है इसका प्राइस का। तो आज हम 36,000 वाला तो हम लेंगे नहीं, हमारे पास 10,000 से ही शुरू करना है, क्योंकि 36,000 एक स्टॉक में लगाएंगे तो बाकी 40 में भी हमको उतना बैलेंस करने के लिए लगाना पड़ेगा, तो हम वो नहीं करेंगे, ठीक है। 4 लाख वैसे ही बड़ा कैपिटल एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। सो हम इसको इग्नोर करेंगे, 10,000 या उससे कम वाले को यूज़ करेंगे। तो उसके बाद देखते हैं इंडिगो। इंडिगो का प्राइस है 3,137 और ऑलमोस्ट 1% गिरा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम ये मान लेते हैं कि आज हमने इसको बाई किया, चूंकि डेमो पोर्टफोलियो है, अब इसमें बहुत सारे स्लिपेज, ये वो, इस बाई प्राइस पे बाई हुआ कि नहीं हुआ वो सब अलग बात है। हम ये मान के चलते हैं कि आज के क्लोजिंग प्राइस में हमने इसको बाई कर लिया, क्लोजिंग के टाइम में 3.25, 3.28 में हमने इसको बाई कर लिया। तो हम ये मान रहे हैं कि 31.37 में हमने इसको बाई कर लिया। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एंट्री करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज हमने स्टार्ट करते हैं 1, स्टॉक का नेम है, कौन सा था स्टॉक, इंडिगो था, क्या क्या था, हाँ इंडिगो था। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इंडिगो, ठीक है। बाई का प्राइस जो है ये हमारा 31.37, तो 31.37 हमने यहाँ पे कोई चार्ट नहीं देखा है फिलहाल। हमें चाहे तो नहीं देखेंगे तो भी चलेगा, हम इसी रूल से चलेंगे, लेकिन फिर भी हम तसल्ली के लिए देख लेंगे चार्ट, ठीक है। 31.37, अब ये मान के चलिए कि आप 31.37 जो है उसमें कितनी स्टॉक खरीद सकते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेटर में चलिए, कैलकुलेटर में जाने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास कैपिटल शुरू में कितना लगाना है, एक स्टॉक में 10,000 डिवाइड बाय 31 और 37, सॉरी 31, 37, ठीक है। ये हमारा आंसर आएगा 3.18 स्टॉक, मतलब 3 स्टॉक हम खरीद सकते हैं। तो क्वांटिटी हो गया हमारा 3, ठीक है। अब यहाँ पे एवरेज बाई प्राइस तो अभी फिलहाल तो 31, 37 ही रहेगा, बाकी दिन जब एवरेजिंग करते हैं तब देख लेंगे। बाई प्राइस हमारा 31, 37 हुआ। बाई डेट, आज हम आज का डेट लिख देते हैं कि जैसे ये 6/2/24, ये हमारा बाई डेट हो गया, ठीक है। अमाउंट कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे, ये हम क्या करेंगे, अमाउंट चूंकि आपका क्वांटिटी है और प्राइस है, तो यहाँ पे किसको लें, चलो आज हम ई या सी, क्योंकि एवरेज बाई प्राइस जो भी रहेगा उसको ले सकते हैं, तो हम ई ले लेते हैं। E2 इंटू क्वान्टिटी रहेगा D2, ये वाला, ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। 9,411 रुपये हमारा यूज हुआ, ठीक है। सेल रेट जब हम 5% में बुक करेंगे तब करेंगे, सेल का प्राइस जो भी रहेगा और सेल अमाउंट जो भी निकलेगा, फिर हमारा गेन या लॉस जो भी होगा वो लिखेंगे, वैसे हम गेन में ही निकलेंगे, ठीक है। कैपिटल, अभी हमने इनिशियल कैपिटल कितना रखा था, हमने 4 लाख रखा हुआ था। तो यहाँ पे आज हम कैपिटल में 9,411 घटा देते हैं, ठीक है। तो ये चूंकि हमने शुरुआत किया है तो हमारे पास कैश इन हैंड कितना रहेगा,
ठीक है, ये हो गया -9,411, तो 3,90,589, 3,90,589 ये हमारा अभी कैपिटल है। चूंकि ये 4 लाख तो था, उसमें हमने बाई कर लिया 9,411 का, तो अभी हमारे पास इन हैंड कैश है कैपिटल कितना है, 3,90,000 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब हम सेल करेंगे तो इसमें जो मुनाफा आएगा वो इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है ना भाई, ओके। तो ये हमारे पास जो गेन रहेगा, ठीक है, जो हमको गेन मिलेगा वो हमारे प्राइस के साथ में जोड़ के मिलेगा। ठीक है, उसको हम इस पर जोड़ेंगे। अभी हमारा 9,411 का बाई अमाउंट है, सेल अमाउंट जो रहेगा उसको हम यहाँ पे गेन लॉस जो मिलेगा उसके साथ में हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो कैपिटल जो भी रहेगा, अभी हमारे पास कैपिटल कैश कैपिटल जो है 3,90,589 है आज के डेट में। ठीक है, अभी कल जो भी होगा, तो कल क्या होगा, अब देखिए कल फिर से हम इसको फिल्टर करेंगे कि भैया कल कौन सा सबसे ज़्यादा गिरा है, उसको हम बाई कर लेंगे। ठीक है, प्लस दूसरा ये देखेंगे कि 3137 जो है ये 5% अप गया क्या, अगर गया तो हम वहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। इस तरीके से हम ये जैसे ये यहाँ पे ये है, यहाँ पे आप जीटीटी ऑर्डर लगा के रख दीजिए। एक बार जो आपने बाई कर लिया तो सेल और बाई कब करेंगे, और 5% नीचे जाएगा तब बाई करेंगे। ठीक है, सेल कब करेंगे, 5% ऊपर जाएगा तब सेल करेंगे। तो आप जीटीटी ऑर्डर लगा कर रखेंगे बाई और सेल दोनों के लिए, एवरेजिंग के लिए भी और सेल आउट करने के लिए भी। तो जो भी एक्टिवेट होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और वहाँ पे वो हो जाएगा। ठीक है, ये। और दूसरा नहीं हुआ तो ठीक है, ऐसे ही रहेगा, इसका जो भी अमाउंट रहेगा आप जिस दिन एग्जिट होंगे तब करेंगे, बाई करेंगे या सेल करेंगे तब देखेंगे, और दूसरे दिन हम दूसरे स्टॉक ले लेंगे। ठीक है, दूसरे स्टॉक लिए तो कौन से प्राइस पे लिए, कौन से स्टॉक है, कल हमको पता चलेगा। फिर उसके बाद हमारा कैपिटल और कम हो जाएगा, जिस दिन एग्जिट करेंगे तब हम कैपिटल को जोड़ देंगे। इस तरीके से हम ये करते रहेंगे, डेली बाई करते रहेंगे। हमारा कैपिटल इनिशियल कैपिटल 4 लाख है, उसको हमको इसमें यूज करना है। ठीक है, समझ में आ गया। बाकी नेक्स्ट डे जब करते जाएंगे तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, ओके। सो अब अभी चलते हैं, ये तो हमने बता दिया कैसे करेंगे, क्यों, क्या इसके पीछे लॉजिक है, किस तरीके से हम अमाउंट लगाएंगे, बाई कब करेंगे, सेल कब करेंगे, एवरेज कब करेंगे, ये हो गया। ओके, सो अभी हम इसका एक बार चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो चार्ट ये इंडिगो का हमने चार्ट लगा लिया। ठीक, अब इंडिगो का चार्ट लगाया हुआ है, तो देखिए 1 डे का हमने चार्ट लगाया हुआ है। 1 डे के हिसाब से देखेंगे तो ये काफ़ी अप ट्रेंड में है, बढ़िया। यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये 50 डे का मूविंग एवरेज है, ये 200 डे का मूविंग एवरेज है। वैसे मूविंग एवरेज देखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी जो लाइन दिखा रही है हमारा पिवोट पॉइंट है, तो ये एक तरीके का टेक्निकल टूल है, उसमें हमको जाना नहीं है बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी हम बस ये देखना चाह रहे हैं कि भाई हमारा ट्रेड क्या है, स्टॉक जो है अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है ना, ये पिछला भी देखेंगे आप, तो इस तरीके से कंसोलिडेट किया, धीरे धीरे ऊपर गया, फिर नीचे आया, इस तरीके से ये जाते जा रहा है। तो अभी हम देखेंगे हमारे चार्ट के हिसाब से। ठीक है, तो चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो ऑलरेडी मूविंग एवरेज के हिसाब से, सारी चीज़ों के हिसाब से अप ट्रेंड में है, मार्केट भी अप ट्रेंड में है, तो इस तरीके से ये जा रहा है। ठीक है, अब देखेंगे तो ये काफ़ी ऊपर गया था, यहाँ से भी काफ़ी ऊपर गया था, 3300 गया था, वहाँ से आज ऊपर खुला, नीचे आ गया, नीचे से फिर ऊपर गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक क्लोजिंग प्राइस के आसपास में इसको बंद कर दिया। अभी देखेंगे कि अगले दिन क्या होता है इसका। ठीक है, तो चार्ट तो हमारा अप ट्रेंड में है। ठीक है, अब चार्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रहता है कि भैया हम इस स्टॉक को जब लिए हैं तो इसके बारे में डिटेल थोड़ा सा कुछ फंडामेंटल जान लेते हैं। इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो पेंट दिखा रहा था, इंडिगो पेंट नहीं, इंटरग्लोब एविएशन है, 3138 3137। ठीक है, मार्केट कैप है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,21,000। ठीक है, इंटरग्लोब एविएशन इज इंडियाज लार्जेस्ट पैसेंजर एयरलाइन ऑपरेटिंग, मतलब ये एविएशन सेक्टर है। ठीक है, ये यहाँ पे इसका डिटेल है, ये आप यहाँ पे डिटेल जाके देख सकते हैं क्या है कैसे। इसके बारे में और भी पॉइंट लिखेंगे तो इसके ये मार्केट लीडर है, की पॉइंट मतलब एविएशन सेक्टर का लीडर है। जैसे मैंने बताया कि हम सेक्टर लीडर को लेके रखें, यहाँ पे और आप डिटेल देख सकते हैं। अभी और चलते हैं, करेंट प्राइस 3138, हाई जो है 3301, यानी कि कल ही इसने लाइफ, मतलब ये लाइफ हाई पे चल रहा है। 1810 का लो है। ठीक है, बुक वैल्यू है -77, तो बुक वैल्यू तो माइनस में दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, वो कुछ लॉस में रहा होगा बीच में, जो भी है उस पर हम ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। स्टॉक का पी जो है 16 का चल रहा है, तो 16 का पी मल्टीपल, पी का मतलब होता है कि भाई कितना महंगा है, तो यहाँ पे 20 से कम रहता है वो वैल्यूएशन सस्ता रहता है, तो पी चल रहा है 16, मतलब ठीक है। आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल लगभग 7% के आसपास, डिविडेंड का तो रिकॉर्ड नहीं है, नहीं देता, शायद फेस वैल्यू 10 है। ओके, अभी हम नीचे जाके देखते हैं और फाइनेंशियल्स में क्या दिखाता है। ये इसका चार्ट दिखा रहा है,
प्रोस एंड कॉन्स क्या दिखा रहा है, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनीज मीडियन सेल्स ग्रोथ इज 23.8% ऑफ लास्ट 10 ईयर, ठीक है, ओके है। और कॉन्स क्या, प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड ओवर लास्ट 3 ईयर्स, 11.7% से प्रमोटर ने अपने स्टॉक को बेचा हुआ है, उससे कोई ज़्यादा फर्क पाना नहीं। पीयर कंपेरिजन स्पाइस जेट एयरवेज ग्लोबल जो भी है, तो हमको उसमें ज़्यादा नहीं है अभी। क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट दिसंबर का भी अभी आया होगा, तो 19,452 अभी देखेंगे तो अभी जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट है वो हाईएस्ट एवर है, ठीक है। उन दिसंबर 2020 में 4,900 था, 21 में 6,000 था, फिर जून 21 में काफ़ी कम हो गया था, आधा घट गया था, सितंबर में 5,000 वापस गेन हो गया, दिसंबर में 9,000 का चला गया, फिर मार्च में थोड़ा कम हुआ, जून में 12,000, सितंबर 22 में 12,000, दिसंबर 22 में 14,900 है ना, मार्च 23 में 14,000, जून 23 में 16,000 का अच्छा खासा बढ़ोतरी, सितंबर में थोड़ा कम हुआ। उसके बाद दिसंबर का जो क्वार्टर का जो है हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है 19,000, सॉरी प्रॉफिट नहीं है, सेल्स है, सेल्स का आंकड़ा है ना, 19,452, ठीक है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है, हाईएस्ट एवर है 5,144 हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है, ठीक है। अब ये बीच में देखिए ये कोविड का टाइम था, ये माइनस में चल रहा था, नुकसान में चल रहा था, नुकसान नुकसान नुकसान। ये दिसंबर 2022 से प्रॉफिट में आना शुरू हुआ, 1,400, 900, 3,000, 188, और इसमें जो भी इनका सेटलमेंट कुछ रहा होगा। और फिर अभी हाईएस्ट हुआ तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पे 3,887 गया था, यहाँ पे 2,998, ऑलमोस्ट 3,000 के आसपास आया, तो ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ईपीएस भी है, अर्निंग पर शेयर यहाँ पे माइनस में चल रहा था, बढ़ा हुआ है, ठीक है। ये इस तरीके से नेट प्रॉफिट अच्छा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले क्वार्टर की तुलना में लगभग डबल हुआ है, मतलब डबल तो नहीं लेकिन फिर भी काफ़ी 15 से 26 हुआ है, काफ़ी अच्छा है। तो अभी क्वार्टरली रिजल्ट इसका काफ़ी अच्छा आया हुआ है, ठीक है। अभी पुराना देख लेते हैं ईयर के हिसाब से, 2023 में 54,000 का था, मार्च में 22 में 25,000 का था, मार्च 21 में 14,000 का था। तो इनका सेल्स जो है लगातार 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 बढ़ते गया है। तो सेल्स के हिसाब से देखिए मार्केट लीडर है भैया, काफ़ी अच्छा कर रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मार्च 21 में तो नहीं के बराबर था, 22 में ठीक ठाक था, और 23 में तो ज़बरदस्त प्रॉफिट किया इसने, ठीक है। और क्या है इसका, एसेट्स नहीं हो तो उसमें जाएगा। नेट प्रॉफिट जो है पिछले में नेट प्रॉफिट जो है पिछले ईयर का थोड़ा नुकसान में था, ठीक है। मार्च 22 में 21 में नुकसान में ज़्यादा था, उसमें इसका नुकसान काफ़ी कम हो गया था, ठीक। इस साल का देखेंगे कि कितना प्रॉफिट में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्यों प्रॉफिट में आ जाएगा, क्योंकि देखिए जब हम क्वार्टरली देखेंगे तो ये देखिए मार्च 23 से शुरू करेंगे, ये 3 क्वार्टर, जून 23 से 3,100 और ये लगभग 3,000, तो 7,000 का करोड़ का तो प्रॉफिट हो चुका है। एक क्वार्टर और आएगा, वो डेफिनेटली प्लस में रहेगा, तो 6,000 के आसपास हो गया है, और 3, 9, 8, 10,000 के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा। जो ये जो दिखा रहे हैं ना -317, वो हमारा बढ़ जाएगा, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो सेक्टर लीडर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और 5 ईयर का CAGR देखेंगे 21% है, तो काफ़ी अच्छा ठीक ठाक है। तो ये हमने सेक्टर लीडर चुना ही, इसको बहुत ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, वैसे भी हम इसको डेमो पोर्टफोलियो मान के चल रहे हैं, देखेंगे कितना होता है। बैलेंस शीट यदि देख लेते हैं तो बैलेंस शीट में देखिए 31 के कैपिटल से शुरू किया था इसने, 31 करोड़ के, और उसके बाद सितंबर 23 तक का दिखा रहे इसमें। रिजर्व जो है, हाँ रिजर्व क्योंकि बीच में घाटा काफ़ी हुआ था, तो इसको थोड़ा सा रिजर्व जो है कम है। कम क्यों है, क्योंकि इन्होंने बोरोइंग्स जो है इसमें एक ही माइनस पॉइंट जो दिख रहा है, बोरोइंग्स जो है ये लगातार बढ़ा हुआ है, कर्ज जो है बढ़ा हुआ है, 1,000, 1,800, 3,300, 39, 32 कम किया, 25, 24, फिर 22,000 का इस बोरोइंग्स हो गया, ठीक है, इस बोरोइंग्स हो गया 29,000 का, 36,000 का, 44,000 का, 49,000 का। ये बोरोइंग्स जब कम करेगी, जब प्रॉफिट में आएगा तो कम करेगी, तो ये देखने वाली चीज रहेगी। अगर ये कम कर देते हैं तो कंपनी जो है अच्छे खासे ग्रोथ में चले जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है आज के रेट के हिसाब से, इसीलिए मुश्किल लग रहा है क्योंकि इसका जो है
बोरोइंग्स काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, कैपिटल के हिसाब से बोरोइंग्स काफ़ी ज़्यादा है, ये इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है मेरे हिसाब से, बैलेंस शीट में ऐसा दिख रहा है। हाँ, एक चीज़ इसको कवर करती है कि फिक्स्ड एसेट जो है लगभग 31,900 मतलब 32,000 का यहाँ पे इनका एसेट्स है, तो एसेट्स है और यहाँ पे 50,000 के आसपास का इनका बोरोइंग्स है, तो जैसे बोरोइंग्स कम करेगी तो कंपनी में ज़्यादा जान आएगी, ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे तो ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, ठीक है। सेक्टर लीडर हमने चुन के रखा हुआ है और आगे देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसे रहता है, जैसे जैसे अच्छा करेगी आने वाले दिन में इसका जो हम आपको रिजल्ट जो है मिलते रहेगा, ठीक है, ओके। सो इस तरीके से है, तो ये इसका हो गया, चार्ट भी हमने देख लिया, काफ़ी कुछ ओके है। अभी हमने 3,90,589 की कैपिटल पे हैं जब इसको बाय किए, तो कल देखते हैं कल कौन सी स्टॉक हमारे रेडार में आता है और हम कितना बाय कर पाते हैं क्या है, और हम इसको आगे अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये आज का वीडियो आपको थोड़ा लंबा हो गया होगा, आपको पसंद आया होगा, और इसको हम डेली टू डेली वॉच करेंगे, देखेंगे हमारा समय के साथ में कितना इसका परफॉर्मेंस कैसे रहता है डेमो पोर्टफोलियो का, ठीक है। सो आई थिंक मेरे हिसाब से सब कुछ हो गया, आज की स्टॉक का भी हमने बात कर लिया, चार्ट देख लिया, इस तरीके से हम देखेंगे, फिर देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि भैया हम जब एफ करते हैं उसके हिसाब से जब हम लाखों रुपया या जब इस तरीके से हम बर्बाद कर देते हैं या इस तरीके से हम खो देते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको देखेंगे, ठीक है, क्या होता है, क्या दिखाता है हमारा डेमो पोर्टफोलियो, इस तरीके से जाएंगे, ठीक है। सो बस आई थिंक आपको समझ में आया होगा, आपका अगर प्यार मिलता है तो हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, वैसे मैं तो करते रहूँगा, मैं हो सकता है किसी दिन डेली वीडियो ना डाल पाऊँ, लेकिन जब भी अपडेट करूँगा तो बिल्कुल इसको करूँगा मैं, ठीक है। सो देखते हैं, एक तरीके से इक्विटी जर्नी हमने यहाँ पे फिर से शुरू किया ट्रेडिंग के साथ साथ में, तो ये जर्नी हमको कहाँ तक क्या रिजल्ट दिखाती है हम समय के साथ साथ देखते रहेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, आप अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए, इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करते रहिए, नॉलेज लेते रहिए, ठीक है, और बने रहिए, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेटेड वीडियो में या लर्निंग वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।